दिल्ली से खबर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कल प्रस्तावित असम दौरा है। कल असम दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। गुवाहाटी के गीता मंदिर मैदान में करेंगे जनसभा। कल शाम 5:25 पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कल असम दौरा प्रस्तावित है और कल असम दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। गुवाहाटी के गीता मंदिर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक 5:25 पर जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली से खबर। तो लगातार आपको बता रहे हैं नितिन नवीन का कल असम दौरा है। जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से केंद्र से मिलने वाली राशि में वृद्धि। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं, अनुदान और केंद्रीय करों से 1,20,369 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड राशि राज्य को प्राप्त हुई। पूर्ववर्ती सरकार के किसी भी वर्ष से अधिक मिली राशि। मार्च माह में ही केंद्र ने राज्य को लगभग 19,000 करोड़ रुपए जारी किए। तो पूर्ववर्ती सरकार के किसी भी वर्ष से ज्यादा राशि मिली, ये बात मुख्यमंत्री ने खुद कही। जयपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से केंद्र से मिलने वाली राशि में वृद्धि हुई। और अब बीकानेर के खाजूवाला की बात कर लेते हैं। थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी जसवीर कौर की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को 36 KJD की रोही में फेंक दिया। तस्वीरें देख लीजिए। हत्या के करीब 2 घंटे बाद आरोपी हरप्रीत सिंह खुद थाने पहुंचा और पुलिस को इस मामले की सूचना दी। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि आपसी विवाद और झगड़े के दौरान गुस्से में हत्या की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और साक्ष्य जुटाने के लिए FSL और MOB टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ पर है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और क्या कुछ पूरा मामला रहा, हर एंगल से पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। जी, टेलीफोन थाने से सूचना है कि इस तरह से 9 DWD में कोई महिला की लाश पड़ी है, जिस पर मैं थाना से उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार वहां से रवाना होकर के थाने आया और थाने से मौके पर आया हूं। मौके पे एक महिला की अधेड़ उम्र की महिला है, उसकी लाश मौके पे मिली है, जिस बाबत हमने उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक और हमारी जो मोडस ऑपरेंडी टीम है, MOB टीम, उसको भी बुलाया है, जो यहाँ मौके से कुछ साक्ष्य ले रहे हैं। और मृतका वार्ड नंबर 1 खाजूवाला की होनी ही ज्ञात हुई है। इस बाबत उसके भाई को भी बुलाया है, जो रावड़ा से रवाना होकर यहाँ पहुंच रहे हैं। आगे जैसी भी उसके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी तदनुसार कार्रवाई। टोंक के निवाई में गुरुवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में मिनी ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हुई। सदर थाना क्षेत्र में NH 52 पर घुसी पुलिस चौकी के सामने तेज रफ्तार ट्रॉली ने आगे चल रहे मिनी ट्रैक्टर को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयावह थी कि मिनी ट्रैक्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और चालक पवन कुमार वर्मा ट्रॉली की चपेट में आया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रॉला चालक को गिरफ्तार करके वाहन जब्त किया और शव को जिला अस्पताल निवाई भेजकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। तो ट्रॉले की चपेट में आने से युवक की मौत। तस्वीरें आप देख लीजिए और इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं जो गाड़ियों की हालत है कि कितना भयंकर यह हादसा रहा होगा। इलाके में भीड़ यहां पर जमा हुई। बांसवाड़ा के बड़ोदिया थाना क्षेत्र के करजी गांव से खबर, करजी निवासी रमेश पर खेत में बकरी चराने के दौरान गांव के ही कुछ युवकों ने कुल्हाड़ी से हमला किया। अचानक हुए हमले में रमेश गंभीर रूप से जख्मी हुआ। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और आरोपियों की तलाश जारी है।
तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है। युवक दर्द में कराता हुआ अस्पताल में इलाज कराता हुआ, हालत गंभीर बताई जा रही है। बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया है युवक को, जहां पर उपचार शुरू किया गया और पुलिस ने मामला दर्ज किया। आकर हमला कर दिया, कुल्हाड़ी से मारा, 10 टाके पूरी तरह से कुल्हाड़ी से श्री गंगानगर के पदमपुर में मौसम में अचानक बदलाव के बाद तेज आंधी और बारिश से हालात बिगड़ गए। फकीरवाली के पास आरबी नहर में कई पेड़ टूट कर गिर गए, जिससे नहर में पानी का बहाव बाधित हुआ और ओवरफ्लो की स्थिति बन गई। इसके चलते 36 आरबी के पास नहर में कटाव भी आया। सूचना मिलने के बाद स्थानीय किसान जेसीबी की मदद से नहर में गिरे पेड़ों को निकालने के प्रयास में जुट गए। तो वही हालात को कंट्रोल में रखने के लिए नहर को पीछे से बंद किया गया है, ताकि पानी का दबाव कम हो सके और कटाव को आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तो नहर में कटाव आया है। बेमौसम बरसात ने कुछ लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तेज आंधी बारिश से हालात पदमपुर के अंतर्गत बिगड़ गए। पेड़ गिरने से आरबी नहर में ओवरफ्लो के हालात यहां पर बने। 36 आरबी के पास नहर में कटाव आया। तस्वीरें, जेसीबी से पेड़ निकालने में किसान जुटे और नहर को बंद किया गया। जैसलमेर के पोखरण की बात करेंगे, जहां पर तेज हवाओं के चलते पोखरण के सबसे बड़े जीएसएस में शॉर्ट सर्किट से तेज धमाका हुआ। धमाके से निकली चिंगारियों से सूखी घास में आग लगी। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली। आग लगने पर दमकल टीम को दी गई सूचना। दमकल टीम मौके पर आग बुझाने के प्रयास कर रही है। सूचना के बाद पोखरण पुलिस भी मौके पर पहुंची। विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। धमाके से जो चिंगारियां निकली उससे आग लगी। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। तो लगातार आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। डरा देने वाली तस्वीरें। पोखरण के सबसे बड़े जीएसएस में शॉर्ट सर्किट से धमाका, सूखी घास में आग लग जाती है। जो धमाका हुआ उससे जो चिंगारियां निकली उससे घास में फैल जाती है। दमकल टीम को सूचना दे दी गई है और अब टीम मौके पर आग बुझाने की कोशिशों में लगी हुई है। जैसलमेर के पोखरण की ये तस्वीरें। बांसवाड़ा में हनुमान जयंती का पर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ में मनाया गया। सुबह से ही शहर के हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां भक्तों ने पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में रंगा हुआ दिखाई दिया। इस मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु भगवा ध्वज लहराते हुए शामिल हुए और भक्ति संगीत पर झूमते नाचते दिखाई दिए। मंदिरों में विशेष सजावट के साथ ही 56 भोग भी अर्पित किए गए। तो वहीं शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। तो हनुमान जयंती के मौके पर जगह जगह जो है जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिरों में भीड़, शोभा यात्राएं निकाली गई और ये माना जाता है कि जो भी बजरंगबली से सच्चे मन से, सच्ची नीयत से जो कुछ भी मांगते हैं, बजरंगबली उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। जोधपुर में राज्य स्तरीय ए श्रेणी की नाकाबंदी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देवनगर थाना पुलिस ने लाल पुलिया चौपासनी रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक काले रंग की स्कॉर्पियो को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक वाहन लेकर भागने लगा। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर वाहन को घेराबंदी करके पकड़ा। पूछताछ में आरोपी की पहचान हनुमान विश्नोई के रूप में हुई। जांच में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कुल 12 मामले दर्ज पाए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके वाहन जब्त किया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जोधपुर के लूणी में शमशान भूमि को लेकर विवाद सामने आया है। लूणी ग्राम पंचायत के इंदिरा कॉलोनी इलाके में वाल्मीकि समाज द्वारा भूमि को शमशान भूमि बताते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी चला दी गई, जिसमें पट्टाशुदा प्लॉट पर बना एक कमरा भी ध्वस्त किया गया। इसकी सूचना मिलने पर मकान मालिक मौके पर पहुंचा और इसका
जमकर विरोध किया। मामला बढ़ता देख लूनी पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुकवा दी गई। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई की कोई अनुमति नहीं दी थी। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने ध्वस्त किए गए कमरे को 7 दिन में वापस बनवाने की बात कही है। चलिए बढ़ते आगे। भरतपुर के बयाना से खबर। उप जिला अस्पताल बयाना में स्थित होम्योपैथी शाखा में अब रोजाना करीब 50 से 60 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने और स्टॉक बढ़ाने से मरीजों को सीधे लाभ मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भरतपुर के बयाना के होम्योपैथी में अस्पताल में, और यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ और स्टॉक भी बढ़ा दिया गया सरकार के द्वारा। और ऐसे में होम्योपैथी सेवाओं का पूरी तरह से विस्तार देखने को मिल रहा है। मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। होम्योपैथी डिपार्टमेंट आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और बयाना में 2 साल से सुचारू रूप से होम्योपैथी चिकित्सा चल रही है। यहाँ पे 2 चिकित्सक और 1 कंपाउंडर है और दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर चिकित्सा के लिए आ रहे हैं। पुरानी से पुरानी बीमारी, लाइलाज बीमारी जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, चर्म रोग, स्टोन के, पाइल्स के, हमारे पास बहुत एक से बढ़कर एक बीमारियों का इलाज होम्योपैथी से। और अब जैसलमेर के फलसूंड की बात करेंगे। पुलिस ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। सहायक उप निरीक्षक सही राम डारा और उनकी टीम ने पोस्टर और अभियान के माध्यम से लोगों को समझाया कि नशे जैसी सामाजिक बुराई को केवल पुलिस और जनता के सहयोग से ही नियंत्रित किया जा सकता है। तो पुलिस के जवान यहां पर नशे से दूर रहने की अपील करते हुए दिखाई देते हैं, जागरूक करते हुए दिखाई देते हैं। भरतपुर के रुदावल स्थित ढंडार वाले हनुमान जी मंदिर में हनुमान जयंती के मौके पर आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही दूर दराज के गांवों और शहरों से लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भगवान हनुमान के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। करीब 200 साल पुराने सिद्धपीठ के बारे में मान्यता है कि यहाँ विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा स्वयंभू है और सच्चे मन से धोख लगाने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय हुआ। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी की बात करेंगे। मंडावा रोड स्थित गौशाला पिंजरापोल के करीब 1100 बीघा गोचर भूमि की कथित रजिस्ट्री का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। विधायक बाबा बालकनाथ ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों और पिंजरापोल समिति से मामले की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और जल्द ही इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि आखिरकार जीत धर्म और गौ माता की ही होगी। देखिए, इस मामले के बारे में जानकारी प्राप्त हुई हमारे महंत श्री नरहरि नाथ जी महाराज, जो कि यहाँ पर बाबा अमृतनाथ मठ के महंत हैं। उन्होंने इस बारे में अवगत कराया था। तो फिर कुछ लोग यहाँ के लोग मिले भी थे, जो गौशाला को संचालित कर रहे हैं, वो लोग भी मिले थे। उन सब लोगों ने जानकारी दी। तो उसी दिन से ही मैं जो ज़िला यहाँ पर कलेक्टर साहब थे उनसे भी बातचीत हुई, फिर हमारी सीएमओ में भी बात हुई और आज मेरा इधर से जाना हुआ था, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है और उसी कारण मैं आज यहाँ पर आया, और ताकि इस मामले में वर्तमान में इस मामले में क्या स्टेटस है, आज क्या इसमें कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है, और संबंधित जो तहसीलदार है जिनका बारे में बताया गया कि इसका स्टे तोड़ा और स्टे तोड़कर इसकी रजिस्ट्री की गई, और ऐसा भी बताया गया कि कोई उनके परिवार के सदस्य के नाम पर भी रजिस्ट्री हुई है। तो सरकार से हम सब लोगों ने कहा है कि जल्दी इस पर कार्रवाई हो, और संबंधित व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने गलत किया है और एक प्रशासनिक कुर्सी पर बैठकर गलत किया है, तो वो तो समाज के लिए बहुत। बूंदी की ग्राम पंचायत चड़ी में राज्य सरकार की त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को उनके तुरंत समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कुल 20 परिवाद पेश किए, जिन्हें गंभीरता से सुनते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ऋतुराज शर्मा, तहसीलदार रवि शर्मा सहित उपखंड लेवल के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो अस्पताल का औचक निरीक्षण
और अब दिल्ली से खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल प्रस्तावित विशाखापत्तनम दौरा है। अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी के कमिश्निंग समारोह में शामिल होंगे। कमिश्निंग समारोह में शामिल होने विशाखापत्तनम पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम देखने को मिलेगा। भारतीय नौसेना की युद्धक तत्परता और परिचालन क्षमता को भी मजबूती मिलेगी। जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हनुमान जयंती पर करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ से रवाना हुए मानसरोवर स्थित चिंताहरण काले हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर में धूप लगाएंगे और बजरंगबली का आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें आज हनुमान जयंती है और इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सीएमओ से रवाना हुए बजरंगबली का आशीर्वाद लेने मानसरोवर स्थित चिंताहरण काले हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। वहां पर धूप लगाएंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। जयपुर में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर विभिन्न मंदिरों में धार्मिक आयोजनों की धूम देखने को मिली। इसी क्रम में बड़ पीपली बालाजी धाम में विशेष कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया। तस्वीरें देख लीजिए, जहां पर रात 8 बजे से 12 बजे तक विशाल महाआरती और जन कल्याण के लिए विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। धाम के महाराज प्रमेंद्र नाथ महाराज ने बताया कि इस मौके पर हजारों श्रद्धालु धाम पहुंचे और बजरंगबली के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भक्तों ने अर्जी लगाने के लिए नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त की। पूरे आयोजन के दौरान भक्ति और उत्साह का माहौल रहा और जयकारों से पूरा परिसर गूंजता हुआ दिखाई दिया। खैरथल तिजारा के मुंडावर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ततारपुर थाना इलाके में चकोलिया की ढाणी के पास गेहूं निकालते समय थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से 30 वर्षीय शरीफ की मौके पर ही मौत हुई। जानकारी के मुताबिक खेत में गेहूं की फसल निकालने का काम चल रहा था और इसी दौरान गट्ठर थ्रेसर में लगाते समय वह अचानक मशीन की चपेट में आया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी हुई और बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।